हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएल क्लासेस। आज हम टॉप 100 सिनोनिम का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो बिना देरी के हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है हमारा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है सहन शक्ति, या हम कह सकते हैं पेशेंट, धैर्य। हमारे ऑप्शंस हैं करेज, सपोर्ट, प्रूडेंस, सिंसियरिटी। करेज का मतलब होता है साहस, सपोर्ट का मतलब सहयोग, प्रूडेंस का मतलब हम कह सकते हैं विवेकशीलता, या हम कह सकते हैं विजडम। सिंसियरिटी का मतलब ऑनेस्टी, या हम कह सकते हैं सच्चाई। तो हमारे यहाँ पे इसका जो करेक्ट सिनोनियम है वो हमारा होगा करेज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है किसी को सजेस्ट करना इनडायरेक्टली वे में। ऑप्शंस है हमारे कंक्लूड, कन्फर्म, कनॉट, कंप्लाई। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना। कनॉट का मतलब सजेस्ट करना। कॉम्प्लाई का मतलब पालन करना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है कनॉट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, या हम कह सकते हैं चौकस। हमारे ऑप्शंस हैं स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वॉचफुल, एम्बिशियस। स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। इंटेलिजेंट का भी मतलब होता है बुद्धिमान। वॉचफुल का मतलब चौकन्ना। एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी, या हम कह सकते हैं हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी सक्सेसफुल। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वॉचफुल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। हमारे ऑप्शंस हैं रेज, क्रिएट, फ्लरिश, डेस्ट्रॉय। रेज का मतलब होता है उठाना है, किसी को बढ़ाना कह सकते हैं हम। क्रिएट मतलब बनाना। फ्लरिश मतलब फलना फूलना। डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है फ्लरिश। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्यूट। डिस्यूट का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना, या कह सकते हैं किसी को एडवाइस देना किसी चीज़ को ना करने के लिए, या हम कह सकते हैं टू एडवाइस अ पर्सन अगेंस्ट समथिंग। हमारे ऑप्शंस हैं वरी, एनकरेज, डिस्टर्ब, डिस्करेज। वरी का मतलब होता है चिंता। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। डिस्टर्ब परेशान करना। डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट सिनोनियम है हमारा डिस्करेज। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है हमारा एंग्विश।
एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, या हम कह सकते हैं सीवियर पेन। हमारे ऑप्शंस हैं एंगर, एग्नी, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रबल। एंगर का मतलब क्रोध, एग्नी मतलब पीड़ा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव, ट्रबल मुसीबत। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे एग्नी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब होता है भिक्षुक। हमारे ऑप्शंस हैं रिफॉर्मर, डीलर, बैगर, एडवाइज़र। रिफॉर्मर मतलब होता है सुधारक, डीलर मतलब विक्रेता, बैगर मतलब भिखारी या हम भिक्षुक भी कह सकते हैं, एडवाइज़र सलाहकार। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है बैगर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा इंस्टिंक्टिव। इसका मतलब होता है स्वाभाविक। हमारे ऑप्शंस हैं हेल्पफुल, क्रूशियल, स्ट्रॉन्ग, इनहेरेंट। हेल्पफुल का मतलब उपयोगी, क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, इनहेरेंट का मतलब स्वाभाविक, जो नेचुरल होती है। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है इनहेरेंट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्लोन। क्लोन का मतलब होता है, हम कह सकते हैं एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। हमारे ऑप्शंस हैं ट्रेस, कॉपी, मेक, मोल्ड। ट्रेस का मतलब होता है निशान, कॉपी का मतलब किसी की नकल कह सकते हैं, मेक का मतलब बनाना, मोल्ड का मतलब किसी को शेप देना, या हम कह सकते हैं सांचे में ढालना। तो क्लोन का जो हमारा करेक्ट सिनोनिम यहाँ होगा वो है हमारा कॉपी। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना। हमारे ऑप्शंस हैं आस्क, प्लीज, सजेस्ट, ऑफर। आस्क का मतलब पूछना, प्लीज का मतलब कृपया, सजेस्ट मीन्स सुझाव, ऑफर प्रस्ताव। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आस्क। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा फॉरबोर्डिंग। फॉरबोर्डिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी फीलिंग आना कि कुछ गलत होने वाला है, या हम कह सकते हैं अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट डेंजर और ट्रबल इज कमिंग। हमारे ऑप्शंस हैं अलार्म, फेलियर, फोरकास्ट, फोरसाइट। अलार्म का मतलब डर, फेलियर का मतलब असफलता, फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान, फोरसाइट मतलब दूरदर्शिता। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है अलार्म।
तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा चेंज। चेंज का मतलब परिवर्तन। हमारे ऑप्शन है ऑल्टर, रिन्यू, रिव्यू, रिपीट। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, कुछ बदलाव लाते हैं, ऑल्टर का मतलब यही होता है। रिन्यू मतलब कह सकते हैं हम कुछ नया, फिर से नया करना कह सकते हैं, या फिर नवीनकरण कह सकते हैं। रिव्यू मतलब समीक्षा। रिपीट का मतलब दोहराना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑल्टर। ऑप्शन ए इज राइट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली। हमारे ऑप्शंस हैं गुड, रियल, अट्रैक्टिव, लवेबल। गुड का मतलब अच्छा, रियल मतलब असली, अट्रैक्टिव आकर्षक, लवेबल मीन्स प्यारा। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है रियल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा एक्विंट। एक्विंट का मतलब होता है परिचित। हमारे ऑप्शंस हैं अरोज, इंट्रोड्यूस, एक्वायर, अपॉइंट। अरोज मतलब जगाना, इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय कराना, एक्वायर मतलब अधिग्रहण, अपॉइंट नियुक्त करना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है इंट्रोड्यूस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा डिफर। डिफर का मतलब होता है टालना। हमारे ऑप्शंस हैं इंडिफरेंट, डिफर, डिफाई, पोस्टपोन। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, डिफर मतलब अलग होना, डिफाई मतलब कहना ना मानना, पोस्टपोन मतलब स्थगित करना या हम कह सकते टालना। तो उसका हमारा करेक्ट सिनोनियम है पोस्टपोन। तो ऑप्शन डी इज राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है हमारा सीज। सीज का मतलब होता है बंद करना। हमारे ऑप्शंस हैं बिगिन, स्टॉप, डल, क्रिएट। बिगिन मीन्स शुरुआत, स्टॉप मतलब रोकना, डल मीन्स सुस्त, क्रिएट मीन्स बनाना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है स्टॉप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा पायस। इसका मतलब होता है हम कह सकते हैं धार्मिक, कह सकते हैं किसी को जो धर्म में बहुत ही गहरा विश्वास रखता हो, कह सकते हैं शोइंग अ डीप बिलीफ इन रिलीजन। हमारे ऑप्शंस हैं रिलीजियस, सिंपैथेटिक, एफ्रेड, फेलियर। रिलीजियस का मतलब धार्मिक, सिंपैथेटिक का मतलब सहानुभूति, एफ्रेड का मतलब डरा हुआ, फेथफुल मीन्स वफादार। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है रिलीजियस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है हमारा अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना या त्यागना। तो हमारे ऑप्शन है कीप, एनलार्ज, चेरिश, फॉरसेक। कीप का मतलब रखना, एनलार्ज मीन्स विस्तार, चेरिश मीन्स अच्छा लगना, फॉरसेक मतलब छोड़ देना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है डी, फॉरसेक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा कैंसिल। कैंसिल मतलब रद्द करना। हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे अलाउ, ब्रेक, अप्रूव, अबॉलिश। अलाउ मतलब अनुमति, ब्रेक मतलब तोड़ना, अप्रूव मतलब मंजूर, एबॉलिश मीन्स समाप्त करना या किसी को एंड कर देना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट सिनोनियम है यहाँ पे है हमारा एबॉलिश। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो नेक्स्ट हमारा बैरन। बैरन का मतलब बंजर। हमारे ऑप्शंस हैं इंसेन, रफ, इनफर्टाइल, लश। इंसेन का मतलब होता है हम कह सकते हैं मैड या क्रेजी। रफ मतलब रूड, ये कह सकते हैं असभ्य, या हम उसको खुरदरा भी बोल सकते हैं रफ में। इनफर्टाइल मीन्स बंजर। लश मतलब, ये लश जो वर्ड है ये खासकर हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, गार्डन के लिए। तो लश मतलब होता है घना, या हम कह सकते हैं हरा भरा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सिनोनियम है वो है इनफर्टाइल। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। तो आज हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हमारे 20 और बचे हैं। तो वो अब अगले पार्ट में आप ज़रूर आइए और देखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।